हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी। तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता देती हूँ कि सीडीपी के और भी टॉपिक्स जो हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हैं वीडियोस, और उसकी मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। और अगर सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है तो उसकी भी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी है, तो उससे आप चैनल पे जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के आप पूरी वीडियोस देख सकते हैं। और बिना फर्दर टाइम वेस्ट करें हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी, क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी जो है ये थियोरी भी किस पे बेस्ड है? ये थियोरी भी किस पे बेस्ड है? तो ये भी बेस्ड है आपकी बिहेवियरिज्म पे। ठीक है, बिहेवियरिज्म क्या होता है या इसके क्या मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो मैंने आपको बता दिया है कि ये टीचर सेंटर्ड होता है। यानी कि बेसिकली यहाँ पर ये होता है कि लर्नर जो है वो कुछ भी सीखेगा तो वो उसके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, और उसके बिहेवियर को कौन शेप कर सकता है? टीचर शेप कर सकता है। ठीक है, हेरिडिटी को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है इस थियोरी में। बाकी मैंने इससे पहले वाली वीडियो में जिसमें मैंने ट्रायल एंड एरर थियोरी कराई है उसमें प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया है, तो अगर नहीं आइडिया है इसके बारे में तो आप वो वाली वीडियो देख सकते हैं। अच्छा, इस थियोरी को किसने दिया था? तो क्लासिकल कंडीशनिंग थियोरी को दिया है इवान पावलोव ने। इवान पावलोव, ओके। इवान पावलोव एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। ठीक है, ही वॉज रशियन साइकोलॉजिस्ट एंड 1904 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, 1905 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1904 में। अब यहाँ पर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट करा था, इनका जो एक्सपेरिमेंट एनिमल था तो किस पे एक्सपेरिमेंट करा था? इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था डॉग पे। ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था डॉग पे। तो बेसिकली क्या किया था, एक डॉग को ऑपरेट करा था, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म किया था ताकि वो उसका जो सलाइवा है वो एक जगह थोड़ा सा कलेक्ट कर सके और उसके रिस्पॉन्स को देख सके जब वो उसके सामने स्टिमुलस प्रेजेंट करते हैं। मतलब क्या किया था ये मैं बताती हूँ। पहले उन्होंने क्या किया, डॉग के सामने एक डॉग था, ठीक है, ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो एक डॉग था। अब ये जो डॉग है इसके सामने रखा गया फूड। ठीक है, तो फूड आपका क्या हो गया? फूड आपका स्टिमुलस हो गया। ठीक है, ये एक नेचुरल स्टिमुलस है। ठीक है, और अभी कोई कंडीशनिंग वगैरह कुछ नहीं हुई है, तो ये आपका अनकंडीशनड स्टिमुलस है, जिसे मैं लिखूंगी UCS, यानी कि अनकंडीशनड स्टिमुलस है। इसको देख करके डॉग को क्या आएगा? उसे ला रहे यानी कि सलाइवेट करने लगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? एक इसको देख करके रिस्पॉन्स है। और किस टाइप का रिस्पॉन्स है? अनकंडीशनड है, कोई कंडीशनिंग वंडीशनिंग कुछ नहीं हुई है। ठीक है, तो ये एक रिस्पॉन्स है, तो इसे UCR अनकंडीशनड रिस्पॉन्स लिखूंगी। क्लियर? अब क्या हुआ? उसके बाद इवान पावलोव ने बेल बजा करके देखी। उनके पास थी बेल, उन्होंने बेल को बजा करके देखा। ये क्या है आपका? बेल, ये भी एक स्टिमुलस है। ठीक है, अब वो डॉग को ऑब्जर्व करते हैं।
तो डॉग को एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो बेल से डॉग को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, तो ये क्या हो गया, ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस हो गया, न्यूट्रल स्टिमुलस। न्यूट्रल स्टिमुलस मतलब डॉग इससे न्यूट्रल है, उसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, तो ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, एनएस, ठीक है। फिर क्या किया इवान पावलोव ने, उन्होंने ये सोचा कि वो पहले तो बेल बजाएं और बेल बजाने के बाद तुरंत वो क्या कर दें, फूड प्रोवाइड कर दें, डॉग के सामने खाना रख दें। अब ये देखते ही जो डॉग है, वो करने लगा क्या, सलाइवेट। अब इसके आगे क्या हो गया, सलाइवा। इसको उन्होंने कई बार दोहराया, कई बार। तो फिर क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आया, ठीक है, इसको इन्होंने कई बार दोहराया। एक टाइम ऐसा आया जब उन्होंने सिर्फ बेल बजाई, और बेल देखते ही ये जो डॉग है इसने क्या करा, ये सलाइवेट करने लग गया। यानी कि अब डॉग क्या हो गया है, कंडीशन हो गया है। कंडीशन मतलब अपने मन मुताबिक, मतलब उस हिसाब से ढल गया है। तो अब ये आपका एक कंडीशनड स्टिमुलस है, कंडीशनड स्टिमुलस है, इसको बोलेंगे आप CS। और इसको देख करके जो रिस्पॉन्स आया है उसे आप बोलेंगे कंडीशनड रेस्पॉन्स, इसे आप बोलेंगे CR। क्लियर, यानी क्या हुआ, पहले फूड को देखा, डॉग ने क्या करा, सलाइवेट करा, तो ये अनकंडीशनड स्टिमुलस था, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स हुआ। फिर उन्होंने बेल बजा करके देखा, डॉग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये एक न्यूट्रल स्टिमुलस था, इससे डॉग को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने क्या करा, बेल बजाया और खाना दिया। ऐसा वो कंटिन्यूअसली करते रहे, बेल बजाए और खाना दिया, बेल बजाए और खाना दिया। जब भी फूड को देखता था डॉग को लार आती थी। अब डॉग समझ गया कि जब भी बेल बजेगी मुझे क्या मिलेगा, खाना। तो एक बार क्या किया उन्होंने, सिर्फ बेल बजाया और क्या उन्होंने ऑब्जर्व करा इवान पावलोव ने, कि डॉग ने इसको देख के सलाइवेट कर दिया। अब डॉग कंडीशन हो गया है, वो इस कंडीशन स्टिमुलस को देख करके, बेल की आवाज़ सुन करके वो एक कंडीशन रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें ये हुआ है। अब आपको 2-3 चीज़ें और समझनी है कि कंडीशनिंग का मतलब बेसिकली है क्या, कि अगर नेचुरल स्टिमुलस को, जो कि यहाँ पर क्या था, फूड, नेचुरल स्टिमुलस को यानी कि यहाँ पर फूड को, अगर वो किसी न्यू या फिर किसी न्यूट्रल स्टिमुलस, ठीक है, से क्या कर दे, जो कि यहाँ पर थी बेल, इसके साथ एक रिलेशन बना ले, इसके साथ एक एसोसिएशन बना ले, उसके साथ एसोसिएट कर ले, तो इसी को आप क्या बोलते हैं, इसी चीज़ को आप बोलते हैं कंडीशनिंग। समझे कि जब आप किसी नेचुरल स्टिमुलस और न्यूट्रल स्टिमुलस के बीच में क्या करने लगेंगे, एसोसिएशन बना लेते हैं, दैट इज कंडीशनिंग, ठीक है। एक और आपको कौन से टर्म याद रखने हैं, एसोसिएशन टर्म याद रखना है, कंडीशनिंग याद रखना है। एक टर्म होता है एक्विजिशन। एक्विजिशन का मतलब होता है जब आप कोई बिहेवियर ऑक्यूपाई कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपकी कंडीशनिंग हो गई, अब बेल को सुन करके ही क्या हो जा रहा है, मुंह से डॉग के जो है वो सलाइवेशन, मतलब सलाइवा आने लग रहा है, तो ये आपका एक्विजिशन है, किसी नए बिहेवियर को अंदर एसिमुलेट कर लिया, ढाल लिया। फिर होता है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है आप किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को भूल जाते हैं, यू फॉरगेट लर्न्ड बिहेवियर ड्यू टू लॉन्ग टर्म एब्सेंस
ऑफ स्टिमुलस। मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि लंबे टाइम तक अगर स्टिमुलस नहीं है, मान लीजिए डॉग को फिर से वापस ऐसे ही खाना मिलता जा रहा है, खाना मिलता ही जा रहा है, खाना मिलता ही जा रहा है, और एक दिन आप अचानक से बेल बजाते हैं कई दिनों बाद, तो डॉग उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वो भूल चुका होगा कि बेल बजाने पे मुझे खाना मिलता है। या फिर बार बार घंटी बजाते रहते हैं डॉग के सामने, बार बार घंटी बजाते रहते हैं, और एक दिन आप क्या करते हैं, घंटी बजाते हैं तो उसके वो सलाइवेट करना बंद कर चुका होता है, क्योंकि अब वो समझ गया है कि गई बस घंटी बजती है, खाना मुझे नहीं मिलता, पर आप उसके बाद उसे जाकर के खाना देते हैं, बट अब वो उस रिस्पॉन्स को भूल चुका है। ठीक है, दैट इज एक्सटिंक्शन। फिर एक होता है आपका जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट टर्म है एक्सटिंक्शन, जनरलाइजेशन। जनरलाइजेशन क्या है कि इसमें स्टिमुलस को जनरलाइज कर लेता है कोई। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि आपको एक स्पाइडर ने काटा, ठीक है, अब आप स्पाइडर से डर गए, तो आपको कोई भी स्पाइडर दिखता है उससे आप डर जाते हैं, चाहे वो स्पाइडर की कोई भी स्पीशी हो। वो वाली स्पीशी नहीं थी जिसने आपको काटा था, वो कोई भी स्पीशी, आप स्पाइडर की स्पीशी से डर जाते हैं। अगर चाहे वो स्पाइडर टॉय ही क्यों ना हो, अगर वो स्पाइडर शेप का है तो आप डर जा रहे हैं, जबकि वो टॉय है, वो स्पाइडर नहीं है। अगर आप एक पिक्चर भी देखते हैं स्पाइडर की तो भी आप डर रहे हैं, वो एक पिक्चर है, वो स्पाइडर नहीं है। मतलब डिफरेंट स्टिमुलस में आप अंतर नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा वाला स्पाइडर है जो आपके लिए खतरा है, तो ये एक स्टिमुलस जनरलाइजेशन है। जैसे मान लीजिए कि ये डॉग है, इसके सामने आपने एक घंटी वाली बेल बजाई, ठीक है, जो कि यूज़ करते हैं पैवलॉव उसे खाना देने के लिए। बाहर डोरबेल बजती है और फिर भी डॉग सलाइवेट करने लगे, मतलब वो स्टिमुलस में अंतर नहीं कर पा रहा, उसको सब सेम ही लग रहा है। दिस इज जनरलाइजेशन। इसी तरह से एक होता है डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है अंतर बता पाना। जैसा मैंने बताया कि डॉग डोरबेल बजाने पे सलाइवेट नहीं कर रहा है, जबकि बेल वो भी है। डॉग सिर्फ उसी वाली बेल पे सलाइवेट कर रहा है जो इवान पावलोव बजा रहे हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट स्टिमुलस में डॉग अंतर बता पा रहा है, तो यही है आपका डिस्क्रिमिनेशन। यही है आपका डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, अब ये जो आपकी थियोरी है, इसके और भी डिफरेंट नेम्स हैं। और क्या क्या डिफरेंट नेम्स है इस थियोरी के? और भी डिफरेंट नेम है इस थियोरी के। एक तो इसको बोला जाता है टाइप एस थियोरी। टाइप एस थियोरी क्यों? यहाँ पर बेसिकली एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस पे शिफ्ट हो रहे हैं, या एक स्टिमुलस से दूसरे स्टिमुलस को एसोसिएट कर रहे हैं, तो स्टिमुलस की बात हो रही है, इसलिए टाइप एस थियोरी भी कहा जाता है। इसे कंडीशनड रिस्पॉन्स थियोरी, कंडीशनड रिस्पॉन्स थियोरी भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे पावलोव कंडीशनिंग कहा जाता है, पावलोव कंडीशनिंग। ठीक है, इसके अलावा इसे और क्या कहा जाता है? रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग या फिर कंडीशनड रिफ्लेक्स, कंडीशनड रिफ्लेक्स, या आप इसे बोलेंगे रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग। ठीक है, तो ये सारे डिफरेंट नेम्स हैं किसके? इस थियोरी के। तो ठीक है, फिर अब यहाँ पर ये टॉपिक ओवर हो गया है, और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो मैं अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके, बाय।